नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट के मामले की चर्चा करेंगे। स्टेट ऑफ हरियाणा बनाम अमित लाल मृतक उनके कानूनी उत्तराधिकारियों के माध्यम से यह मामला राज्य सरकार और निजी नागरिकों के बीच संपत्ति विवाद और प्रतिकूल कब्जे एडवर्स पोजीशन के कानून पर आधारित है। चलिए जानते हैं इस केस का पूरा घटनाक्रम और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अहम बातें। तो ये केस है स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस अमित लाल सिंस डिसीड थ्रू एलआरएस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य नागरिकों की निजी संपत्ति पर प्रतिकूल कब्जा यानी एडवर्स पोजीशन का दावा नहीं कर सकती है। जानते हैं पूरे मामले को। तो घटना की पृष्ठभूमि यह है कि हरियाणा के एक जमीन के टुकड़े को लेकर यह विवाद शुरू हुआ। मूल वादी का दावा यह था कि इस जमीन पर कब्जे के लिए मूल वादियों ने प्रथम श्रेणी के उप न्यायाधीश की अदालत में मुकदमा दायर किया। वादियों का दावा था कि राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर वह जमीन उनके अधिकार क्षेत्र में आती है, मतलब वह जमीन उनकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि हरियाणा राज्य ने अवैध रूप से उस पर कब्जा करके रखा है। निचली अदालत ने इसको लेकर क्या फैसला दिया उसको जानते हैं कि निचली अदालत का फैसला कुछ इस प्रकार था कि ट्रायल कोर्ट ने फैसला वादियों के पक्ष में सुनाया और उन्होंने ज़मीन पर कब्जा देने का आदेश दे दिया। पहली अपीली अदालत का फैसला यह था कि इस फैसले को पहली अपीली अदालत ने खारिज कर दिया और राज्य सरकार के पक्ष में फैसला सुना दिया। मतलब निचली अदालत ने वादियों के पक्ष में दिया और दूसरी अपीली अदालत ने इसके विपरीत फैसला सुनाया। फिर यह मामला गया उच्च न्यायालय में। उच्च न्यायालय का फैसला यह था कि उच्च न्यायालय ने दूसरी अपील की गई थी में निचली अदालत के फैसले को बहाल कर दिया। जो फर्स्ट अदालत थी निचली अदालत, उसकी फैसले को उच्च न्यायालय ने बहाल कर दिया। इस प्रकार वादियों को फिर से उनकी ज़मीन का अधिकार मिल गया। अब जो स्टेट गवर्नमेंट है वो पहुंची सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई। राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करी। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या निष्कर्ष निकला, सुप्रीम कोर्ट ने क्या अवलोकन किया, चलिए जानते हैं। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस पीवी वार्ले की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। उन्होंने निम्नलिखित महत्वपूर्ण टिप्पणियां की। मालिकाना हक का स्पष्ट खंडन नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रतिवादियों ने लिखित बयान में वादी के मालिकाना हक को स्पष्ट रूप से नकारा नहीं, इसके बजाय उन्होंने विपरीत कब्जे का तर्क दिया। सीपीसी का ऑर्डर 8 नियम 5 के अनुसार जो बातें स्पष्ट रूप से खंडित नहीं होती उन्हें माना जाता है कि वे स्वीकार कर ली गई हैं। विपरीत कब्जे का मतलब होता है, एडवर्स पोजीशन का मतलब होता है कि कब्जा सतत, खुला, शांतिपूर्ण और असली मालिक के खिलाफ होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में राज्य सरकार का कब्जा शत्रुतापूर्ण हॉस्टाइल नहीं था और ना ही यह पर्याप्त अवधि तक चला। राज्य का नागरिकों पर विपरीत कब्जे का दावा, मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका नागरिकों पर विपरीत कब्जे एडवर्स पोजीशन का दावा अनुचित है। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि राज्य सरकार अपने नागरिकों की संपत्ति पर विपरीत कब्जे का दावा नहीं कर सकती। मतलब स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एडवर्स पोजीशन का दावा नागरिकों की संपत्ति पर नहीं कर सकती। ऐसा करना संविधान में दिए गए नागरिक अधिकारों का उल्लंघन है और इससे जनता का सरकार पर से भरोसा कम होता है। नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के तहत नागरिकों के संपत्ति अधिकारों को सुरक्षित रखना राज्य का कर्तव्य है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो नागरिकों की संपत्ति है ना, उनको सुरक्षित रखना का कर्तव्य है राज्यों का। राज्य सरकार का यह दावा न केवल कानून के खिलाफ है बल्कि यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर भी हमला है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि वादियों ने यह साबित कर दिया कि ज़मीन पर उनका अधिकार है। राज्य वादियों की ज़मीन पर विपरीत कब्जे का दावा नहीं कर सकती है। उच्च न्यायालय और निचली अदालत का फैसला सही था। अब निष्कर्ष क्या निकलता है इस मामले का वो भी पूरा देख लेते हैं। निष्कर्ष यह निकलता है कि इस ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह संदेश दिया कि राज्यों को अपने नागरिकों की संपत्ति के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। यह फैसला न केवल कानून के सही अनुपालन को दर्शाता है बल्कि नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के प्रति न्यायपालिका की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों।